आज है 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वाराणसी से अयोध्या के लिए चलेंगे छोटे क्रूज, एक साथ 20 पर्यटक कर सकेंगे सफर। रामनगरी अयोध्या में बढ़ रही श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या के मद्देनजर उन्हें अब जल परिवहन की सुविधा देने की तैयारी है। वाराणसी से अयोध्या के लिए छोटे क्रूज चलाए जाएंगे। इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 10 स्वीट होंगे, जबकि एक बार में कुल 20 पर्यटक सफर कर पाएंगे। क्रूज संचालित करने वाली अंतरा क्रूजेज, हेरिटेज रिवर जर्नीज और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इसका रूट सर्वे कर लिया है। अयोध्या में अब फर्राटा भरेंगी गाड़ियां। क्रॉसिंग 3 से राम मंदिर तक अप्रोच रोड का निर्माण पूरा। राम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों के समानांतर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया जा रहा है। इस कड़ी में रामपथ स्थित क्रॉसिंग 3C से राम मंदिर तक अप्रोच रोड का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। निर्माण एजेंसी L&T ने 24 मीटर चौड़े इस दर्शन पथ को राम पथ के लेवल से 2 फीट ऊंची CC रोड बनाई है। फिलहाल इस रोड पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। आगरा से जुटेंगे देश दुनिया के 8000 सर्जन। इस तारीख से शुरू होगा 4 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन। आगरा में एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया का 4 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन 10 दिसंबर से होटल JP पैलेस में होगा। इसमें देश दुनिया के 8000 सर्जन जुटेंगे। कार्यशालाओं का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। सर्जन्स को एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सामाजिक तत्वों में बचेंगे तो कटेंगे। मथुरा में होसपाले ने कहा, संगठित समाज कुचक्रों को देता है बढ़ावा। फरा के परखम में शनिवार को दत्तात्रेय होसपाले ने सामाजिक समरसता पर जोर दिया और कहा कि असंगठित समाज कुचक्रों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा उन्होंने 5 परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने सीएम योगी के हिंदू बटेंगे तो कटेंगे बयान का समर्थन किया। परखम के दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र में प्रेस वार्ता में कहा कि हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगा तो असामाजिक तत्वों में बटेगा। यूपी के जिले के परिषदीय स्कूल्स के बच्चे खाएंगे बादाम पट्टी। यूपी के आजमगढ़ जिले के 3019 परिषदीय स्कूल में पढ़ रहे करीब 3.38 लाख बच्चों को अब खाने के लिए बादाम पट्टी भी मिलेगी। हर गुरुवार को मिड डे मील के साथ बच्चों को बादाम पट्टी दी जाएगी। जिले के स्कूल में 1 नवंबर से ये व्यवस्था लागू रहेगी। बच्चों को बादाम पट्टी खिलाने के लिए शासन ने 4 सप्ताह के लिए 47,37,600 रुपए बेसिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराए हैं। छात्रों को गुरुजी ने क्या पढ़ाया, हर 5वें घर में होगी जांच। 30 गांव में पहुंचेगी DLD टीम। छात्रों को भाषा और गणित की बुनियादी जानकारी है कि नहीं, इसकी जांच आज रविवार को घर घर जाकर DLED के छात्र करेंगे। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे के लिए 30 गांव को चुना गया। असर की ओर से हर दूसरे साल में सर्वे कराया जाता है। 60 DLED छात्र 3 से 16 साल के छात्रों की जानकारी को एकत्र करेंगे। यूपी में अब भूमाफियाओं की खैर नहीं, सीएम योगी ने पुलिस को दिया आदेश। यूपी में भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस अब और सख्त रवैया अपनाएगी। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों को निर्देश दिया कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजेंगे। सीएम ने जनता दर्शन में आए 300 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त में प्रदान करेगी किसानों के लिए सोलर पंप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निजी नलकूपों का उपयोग करने वाले किसानों के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा की है। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना के माध्यम से किसान मुफ्त बिजली का उपयोग करके अपने निजी नलकूपों का संचालन कर सकते हैं। नोएडा में सरकारी विभागों के लिए दिवाली के बाद आएगी यीडा की भूखंड योजना। ब्रोशर निकालने की हो रही तैयारी। सरकारी विभागों के लिए यमुना विकास प्राधिकरण की भूखंड योजना की तैयारी अभी पूरी नहीं हुई। ब्रोशर तैयार न होने के कारण दीपावली के बाद ही भूखंड योजना आने की उम्मीद है। प्राधिकरण पहली बार सरकारी विभागों के लिए भूखंड योजना निकालने जा रहा है। इसके लिए 10 विभागों की ओर से पहले ही प्राधिकरण को प्रस्ताव दिए जा चुके हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, औद्योगिक पार्कों की स्थापना के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने भी यीडा क्षेत्र में अपने कार्यालय, प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की पहल शुरू कर दी है। बड़ेका में बनेगी जैविक खाद। महाप्रबंधक ने परियोजना का किया उद्घाटन। पर्यावरण संरक्षण की पहल। बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका ने जैविक कचरे के पुनः उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल जैविक खाद निर्माण की एक अनोखी परियोजना का शुभारंभ किया है। महाप्रबंधक SK श्रीवास्तव ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने इसे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
दिवाली पर घर आना मुश्किल, ट्रेन में लंबी वेटिंग, 2 गुना तक महंगी हुई फ्लाइट्स की टिकट्स। दिवाली पर घर आने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रही और फ्लाइट्स की टिकट्स हद से ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। फ्लाइट से घर लौटने के लिए आम दिनों की तुलना में दुगना तक ज्यादा किराया चुकाना पड़ सकता है। जिन्होंने पहले से बुकिंग कराई उनके लिए तो राहत है, पर अभी बुकिंग कराने वालों के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। दूसरे शहरों में रह रहे लोग दिवाली पर अपने घर लौट रहे हैं। सीएम योगी ने दिए निर्देश, पीड़ितों की मदद के जन समस्याओं के निस्तारण में न हो लापरवाही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं के निस्तारण और पीड़ितों की मदद में विलंब या लापरवाही किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। लापरवाही हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किसी पीड़ित की समस्या के निस्तारण में यदि कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसका पता लगाकर समाधान कराया जाए। किसी स्तर पर जानबूझकर प्रकरण को लंबित रखा गया तो संबंधित की जवाबदेही तय की जाए। यूपी में राहुल गांधी ने सपा के लिए साफ किया रास्ता, इसलिए मैदान से हटी कांग्रेस। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों और सपा की अंदरूनी आशंकाओं को खारिज करने के लिए उपचुनाव के मैदान से हटने का फैसला किया। इंडिया गठबंधन के दिल्ली के सूत्र बताते हैं कि हरियाणा चुनाव में अखिलेश यादव ने मैदान में न उतरने की राहुल गांधी की बात मानी। एवज में राहुल गांधी ने भी यूपी के रण में न उतरकर सपा के लिए रास्ता साफ कर दिया। यूपी पुलिस के 98 बैच वाले इंस्पेक्टर्स को योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट। यूपी की योगी सरकार ने 2 दिन पहले ही यूपी के लाखों पुलिस वालों को वर्दी और आवासीय भत्ता बढ़ाने की सौगात दी। अब 1998 बैच के इंस्पेक्टर्स को दिवाली गिफ्ट दिया। इस बैच के 80 इंस्पेक्टर्स को डिप्टी एसपी बना दिया गया। इस बाबत आदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जारी कर दिया। आदेश के साथ ही ये इंस्पेक्टर अब डिप्टी एसपी बन गए हैं, ताकि दिवाली पर घर पहुंचने में किसी को ना हो तकलीफ। आज से रोडवेज का खास इंतजाम। दिवाली पर किसी को घर पहुंचने में तकलीफ ना हो, इसके लिए आज से यूपी रोडवेज ने खास इंतजाम किया। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की ट्रेन से लखनऊ पहुंचने वालों का सिलसिला शनिवार से शुरू हो जाएगा। ऐसे यात्रियों को लखनऊ से दूर दराज घरों तक पहुंचाने के लिए रोडवेज ने कमर कस ली है। परिवहन निगम प्रशासन 26 अक्टूबर से बसेस की अतिरिक्त सेवाएं हर शहर के लिए चलाएगा। यूपी में बिछनी शुरू होगी नई रेल लाइन की पटरी, इतने गांव से गुजरेगा ट्रैक, एक हाल्ट स्टेशन। उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद बहराइच नई रेलवे लाइन से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। खलीलाबाद तहसील के किसानों को उनकी जमीन अधिग्रहण के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। शेष गांव के किसानों के लिए कागजी कार्रवाई तेजी से जारी की जा रही है। अयोध्या में दिए की लौ में उकरेगी रामलला की आकृति, सरयू तट पर होगा अनोखा फ्लेम शो। अयोध्या में इस दीपोत्सव सरयू तट पर पहली बार एक अमेरिकन फायर वन मशीन के जरिए एक नए तरह के शो का रामनगरी साक्षी बनने जा रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सरयू नदी के तट पर आसमान पर लेजर शो का नजारा मिलेगा, लेकिन इस वर्ष देश में पहली बार अमेरिकन तकनीकी वाले फायर वन मशीन के जरिए विशेष फ्लेम शो भी हम आप देख सकेंगे। इस शो में प्रभु श्री राम व उनसे जुड़ी विशेष आकृतियां दीपक की लौ से उकेरी जाएंगी। स्वर्ण अन्नपूर्णा खजाने में बटेंगे चांदी के सिक्के और नवरत्न, 5 दिनों तक भक्त कर सकेंगे दर्शन पूजन। स्वर्ण अन्नपूर्णा के खजाने से इस वर्ष चांदी, तांबा, पीतल के सिक्के भी जनसामान्य में वितरित होंगे। भक्तों के लिए 30 किलो चांदी के सिक्के खासतौर पर बनवाए गए हैं। धनतेरस की तिथि पर 29 अक्टूबर को दर्शन प्रारंभ होगा। 2 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव के दिन लड्डुओं की झांकी सजेगी। उस दिन रात 11:30 बजे माता की महाआरती के बाद 1 वर्ष के लिए स्वर्ण अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। महाकुंभ 2025 में कानपुर से प्रयागराज आने वाले संगम घाट पर करेंगे गंगा स्नान, पार्किंग की भी सुविधा। महाकुंभ 2025 के करीब आने के साथ ही अब यातायात व्यवस्था को लेकर मंथन शुरू हो गया। एडीजी भानु भास्कर की अध्यक्षता में प्रयागराज मेला प्राधिकरण के सभागार में हुई बैठक में हितधारकों के साथ ही मेला की यातायात व्यवस्था पर व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान मेला क्षेत्र में स्नान की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। दिवाली के मौके पर सीएम योगी ने सफाई कर्मियों को दिया उपहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सफाई कर्मी नींव के पत्थर होते हैं। सीएम योगी शनिवार शाम राप्ती नगर के अंबेडकर पार्क में नगर निगम की तरफ से आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा सम्मेलन और सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। सभा को जिताने के लिए दिन रात एक करेगी कांग्रेस, नहीं उतारा एक भी प्रत्याशी।
उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। एक भी सीट पर चुनाव न लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी सपा को जिताने के लिए रात दिन एक करेगी। इसके लिए पार्टी की तरफ से हर सीट पर समन्वय समिति का गठन किया गया है, जो सपा यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए मेहनत करेंगी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले, वक्फ संशोधन बिल का समर्थन, सनातन बोर्ड भी बने, नफरत फैलाने पर हो कार्रवाई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मथुरा के धर्मगुरु के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल का हम समर्थन करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें वक्फ को दी थीं, उनका मकसद गरीब और कमजोर मुसलमानों की मदद करना था, मगर मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड के लोगों ने जमीन व जायदाद को खरीदना और बेचना शुरू कर दिया है। सपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, जेल में बंद आजम खां का नाम भी शामिल। समाजवादी पार्टी ने यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में सीतापुर जेल में बंद वरिष्ठ नेता आजम खां का नाम भी शामिल है। सूची में पहले स्थान पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम अंकित है। सूची में 40 नेताओं को शामिल किया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की महोफ रेंज के जंगल और शारदा डैम के किनारे स्थित चूका बीच का नजारा सैलानियों को गोवा जैसा एहसास कराता है। 6 महीने तक चलने वाले पर्यटन सीजन के दौरान हजारों सैलानी यहां आकर प्रकृति की सुंदरता को करीब से निहारते हैं। इस बार पीटीआर का पर्यटन सत्र 6 नवंबर से शुरू हो रहा है। दाना तूफान ने बदला यूपी का मौसम, 2 दिनों तक इन जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। चक्रवाती तूफान दाना ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। ओडिशा के तट पर टकराने के साथ बिहार के कई जिलों में जहां बारिश हो रही है, तो वहीं यूपी में भी इस चक्रवाती तूफान के कारण मौसम बदल गया। यूपी के कई जिलों में बीते 36 घंटे से आसमान में बादल छाए हैं और नम हवाओं के चलते तापमान में कमी भी रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज 27 अक्टूबर को यूपी के दक्षिणी पूर्वी के 17 जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान जताया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।